हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। ओके, और जो पहला चीज़ है वो है HTTP सर्वर। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको सर्वर के बारे में बताना चाहूँगा कि आखिर ये सर्वर क्या है। तो मैं बता दूं कि ये सर्वर वगैरह कुछ होता नहीं है। ओके, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनको हम लोग कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर सर्वर है। लेकिन अगर उस कंप्यूटर को अगर हमें सर्वर बोलना है तो उस कंप्यूटर के पास कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? वो कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है, उसको फाइल दे सकता है, राइट, उससे कम्युनिकेट कर सकता है, उसका जो भी रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल कर सकता है, ना कि बस एक कंप्यूटर का, हज़ारों कंप्यूटर्स को। ओके, तो आप अपने कंप्यूटर को भी ले लीजिए। क्या आपका कंप्यूटर किसी भी अदर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है तो आपका कंप्यूटर सर्वर है, नहीं जुड़ा हुआ है तो आपका नॉर्मल कंप्यूटर है। तो सर्वर बेसिकली हम लोग जो इंटरनेट का कंसेप्ट है ना, उसमें सर्वर एंड क्लाइंट मॉडल आता है। तो जो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स देता है उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं, और जो कंप्यूटर सर्वर से रिसोर्स मांगता है कि मेरे को फाइल दे दो, मेरे को ये वीडियो दे दो, मेरे को MP3 सॉन्ग्स दे दो, तो इस तरह के कंप्यूटर्स को हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। ओके, तो अब बात आ गई कि चलो सर्वर तो सही है, लेकिन ये HTTP सर्वर क्या है? तो देखो, हमारा जो इंटरनेट है उसमें अगर आपको कम्युनिकेट करना है दूसरे कंप्यूटर से तो आपको एक रूल है। क्योंकि जैसे मान के चलिए आपका सपोज एक कंप्यूटर अमेरिका में है, ओके, मैं भी इंडिया में बैठा हूँ, मुझे उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से मुझे इंटरेक्ट करना है। तो अगर मैं ऐसे ही उसे इंटरेक्ट कर लूँ तो मैं उसके किसी भी रिसोर्स को ले सकता हूँ, उसके किसी भी फाइल को चुरा सकता हूँ। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो कम्युनिकेशन सिक्योर्ड वे में होनी चाहिए, दोनों को फ़ायदा होना चाहिए, राइट। तो इसलिए एक रूल बनाया गया है, और ये रूल क्या है? ये सॉफ्टवेयर के टर्म में रूल है, ना कि हम जैसे बोलते हैं उस टर्म में रूल है। ये सॉफ्टवेयर के टर्म में रूल है। मतलब ये कंप्यूटर जो आपका क्लाइंट है, जो इंडिया में बैठा हुआ है कंप्यूटर, वो सबसे पहले अमेरिका के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। ओके, और वो रिक्वेस्ट कौन ले जाएगा? वो जो रिक्वेस्ट जाता है वो जाता है HTTP गेट या फिर पोस्ट के फॉर्म में। अगर आपने कभी भी URL वगैरह टाइप किया होगा तो वो URL कुछ नहीं होता है, आप बेसिकली एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो उस पर्टिकुलर डोमेन नेम के सर्वर को। मतलब जो कंप्यूटर बैठा हुआ है जिसमें वो डोमेन नेम का फाइल्स वगैरह है, उसको आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि मेरे को ये फाइल चाहिए। ओके, तो इट इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट गिव कैपेबिलिटी टू कंप्यूटर टू लिसन फॉर HTTP कनेक्शन एंड रिस्पॉन्ड टू देम। तो अभी आप बोलोगे कि तो अगर मैं अपने कंप्यूटर को एक सर्वर बनाना चाहता हूँ ताकि दूसरे आदमी मेरे से फाइल्स वगैरह मांग सके, तो क्या HTTP मेरे लिए कंपलसरी रहेगा? HTTP सर्वर सॉफ्टवेयर, हाँ, ऑब्वियसली आपके लिए कंपलसरी रहेगा। और ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है अपाची सॉफ्टवेयर। तो अपाची सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है? आपके कंप्यूटर को एक स्ट्रेंथ दे देता है, एक क्षमता दे देता है कि वो दूसरे कंप्यूटर्स के रिक्वेस्ट को सुन सके और फिर उन्हें जो भी चीज़ चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए, ये है मेरा सर्वर कंप्यूटर। ओके, अब ये सर्वर कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको बोला, ये एक नॉर्मल कंप्यूटर हो सकता है। ओके, आपका कंप्यूटर भी एक सर्वर कंप्यूटर हो सकता है। तो ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर में तो बहुत सारे फाइल्स होंगे, बहुत सारे ऐप्स वगैरह होंगे। तो सेम चीज़ है सर्वर कंप्यूटर के लिए। सर्वर कंप्यूटर में भी हज़ारों ऐप्स हो सकते हैं, सॉन्ग्स हो सकता है, वीडियोस हो सकता है, फाइल्स हो सकता है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक बेहतरीन सर्वर की तरह काम करना है, मतलब इसे क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को सुनना है और फिर उनके अनुसार उन्हें फाइल्स देना है, तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। पहला जो है वो है PHP पार्सर या फिर इंटरप्रेटर। ओके, फिर दूसरा जो हो सकता है वो है डाटाबेस। ओके, और फिर कितने भी ऐप्स वगैरह हो सकते हैं, उनको हम लोग ध्यान में नहीं रखने वाले हैं। तो सबसे पहले PHP पार्सर या इंटरप्रेटर क्या है, तो मैं अभी एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ। हम लोग PHP लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग PHP पार्सर या फिर इंटरप्रेटर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अपने
वेब सर्वर पे, यानी कि आप अपने साइट को अगर पीएचपी में नहीं बना रहे हो तो आपको आपके सर्वर को पीएचपी पार्सर या फिर इंटरप्रेटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि पीएचपी पार्सर का काम है बस पीएचपी फाइल्स को कन्वर्ट करना, ओके, और इसका कोई काम नहीं है। तो फिर जब आप अपने साइट को पीएचपी में बना ही नहीं रहे हो, आप डायरेक्टली उसे एचटीएमएल में बना रहे हो या फिर एएसपी में बना रहे हो या फिर डॉटनेट में बना रहे हो, तो आपको पीएचपी पार्सर क्यों चाहिए होगा? लेकिन हम लोग पीएचपी पढ़ रहे हैं तो हमें पीएचपी पार्सर सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए होगा, ओके। तो होता क्या है, हमारा जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो हम या फिर आप हो सकते हैं, जो मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं या फिर टैब वगैरह यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, हम लोग पर्टिकुलर सर्वर को, जैसे कि मान के चलिए google.com का हम लोग एग्जांपल लें, तो हम लोग google.com के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, ओके। और सपोज कीजिए कि आपने index.php पेज मांगा है, मतलब आपने किया है google.com/index.php, तो क्या होगा, क्या सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा? कैसे जाएगा? जो हमारा क्लाइंट है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सर्वर के लिए HTTP सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, HTTP सर्वर सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, तभी जाकर के वो दूसरे कंप्यूटर के रिक्वेस्ट को भेज पाएगा, सुन पाएगा और उसे रिसोर्सेज भेज पाएगा। तो उसी तरीके से जिस तरह से HTTP सर्वर कंप्यूटर को चाहिए, हम लोगों को, जो हम नॉर्मल यूज़र्स हैं, हम लोगों को HTTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट। तो आप पूछोगे मैंने तो अपने मोबाइल में कोई भी HTTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं किया है, पर फिर भी मैं गूगल के सर्वर से कैसे बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जो ब्राउज़र होता है, जो आपका ब्राउज़र है, वही HTTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। मतलब ये ब्राउज़र ही है जो HTTP रिक्वेस्ट भेज सकता है और रिसीव कर सकता है। तो आपका जो क्लाइंट है उसके अंदर एक ब्राउज़र होगा, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, मोजिल्ला, क्रोम, यूसी, ओपेरा, कुछ भी हो सकता है। और फिर ये ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास। सर्वर देखेगा कि सर्वर को कैसे पता चलेगा कि कोई रिक्वेस्ट आया है? तो सर्वर में भी मैंने बता रखा है HTTP सर्वर सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है। फिर वो देखेगा किस पेज के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो देखेगा index.php के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो फिर वो PHP पार्सर को बोलेगा कि तुम जो है index.php फाइल को पार्स करो, मतलब उसे सबसे पहले कन्वर्ट करो मशीन कोड में। क्यों मशीन कोड में? क्योंकि हम लोगों ने जो कोड लिखा है वो तो इंग्लिश में है कि नहीं, तो कंप्यूटर को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो कोई एक प्रोग्राम हमें चाहिए, ओके, कोई हमें एक ऐसा ऐप चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर चाहिए, सब एक ही चीज़ है, जो मेरे इंग्लिश कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर बैठा हुआ है उसे तो मशीन कोड आराम से समझ में आती है। मतलब अगर आप उसे डायरेक्टली मशीन कोड दोगे तो ये तुरंत उसका आउटपुट दे करके आपको दे देगी, लो ये होगा आउटपुट। लेकिन जब आप उसे इंग्लिश में दोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है PHP पार्सर या फिर इंटरप्रेटर। ये आपके जो आपने PHP में इंग्लिश में लिखा है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करके देगी। लेकिन हमारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब जो क्लाइंट है उसे जब पेज मिलती है तो वो HTML में होती है, पर अभी तो हमारे पास जो आउटपुट है वो तो मशीन कोड में है, 0 और 1 में। तो वो HTML में कैसे कन्वर्ट हो रही है? तो उसे फिर से कन्वर्ट बैक किया जाता है HTML में, और फिर जाकर के फिर से जो HTTP सर्वर सॉफ्टवेयर है उसको बोला जाता है जाओ जिसने मांगा था उसे जाकर के दे दो। और फिर जाकर के आपका जो HTTP सर्वर सॉफ्टवेयर है जो आपके सर्वर पे बैठा हुआ है वो जाकर के फाइल जाकर के दे देता है। तो आप समझ रहे होंगे कि HTTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर और HTTP सर्वर सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना आपका कोई भी कम्युनिकेशन इंटरनेट पे नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ PHP इंटरप्रेटर का भी काम आप समझ गए होंगे। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स योर PHP इंग्लिश रिटन कोड टू मशीन कोड, ओके। और जब मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया तब तो आपके सर्वर के लिए बहुत आसान है, वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूट करके वो उसका आउटपुट दे देगा। अब उसके आउटपुट को HTML में कन्वर्ट करके क्लाइंट को भेजा जाता है, और फिर जाकर के हमारे ब्राउज़र में जो वेबसाइट वगैरह रहता है वो दिखता है। तो ये सिंपल सा चीज़ था जो कि आपको जानना है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, आपके लिए बनाया गया है। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।